एस्ट्रोनॉमी है वो बेसिकली एक लिहाज से फिजिक्स है सितारों की। आई मीन लाइक अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं, हीट की थर्मोफिजिक्स है, थर्मल फिजिक्स है, या क्वांटम फिजिक्स है, इसी तरह एस्ट्रोफिजिक्स है, राइट? तो वो आप कहकशां जो है हम्म। उसका जो बीच का है, हमारी अपनी कहकशां, कहकशां सोलर सिस्टम नहीं, हमारा जो सूरज जैसा जो सितारे हैं उसमें कई 200 अरब सितारे हैं। हमारी अपनी कहकशां का सेंटर जो है वो 30,000 लाइट ईयर्स के फासले पर है। तो जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो वो रोशनी जो है वो 30,000 साल पहले चली थी। I think this podcast तो will actually स्केल्स blow बड़े my हो जाते हैं। mind. Yeah. तो कहने का मकसद ये, आपने पूछा था टाइम ट्रैवल हम और तो नहीं कर सकते। टाइम जो अभी तक हमें पता है कि हम खाली फॉरवर्ड में जा सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी के जरिए यू कैन लुक इन द पास्ट। Hello, Assalamualaikum. Welcome to another episode of Communical, and this is your host Fatma Murtaza. I know this one's online and everything, but the interesting part is that it's all about galaxies, stars, moon, like life on other planets and whatnot. जो भी आपके सवाल हैं, ठीक है? बिग बैंग थ्योरी, नथिंगनेस क्या है, ये सब कुछ क्या है, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन we have the answers to it. Our guest has the answers to it. So today our guest is Mr. Salman Hamid. He is a professor of astronomy, and बाकी वो तारुफ अपना खुद ही करवाएंगे. A very interesting person, a very intellectual person, and this was one of my favorite podcasts. तो ये तो मतलब आप लोगों को देखनी ही पड़ेगी. ठीक है, थोड़ा सा होगा कि ऑनलाइन है, ये है वो है, लेकिन बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है. एंड जो भी स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉमी परस्यू करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है. Hello, Assalamualaikum, sir. Welcome to Communical. This is Fatma Murtaza. ओके। So let's just start with the first question. के पहले तो how are you? Just tell me how is your day? Like अभी तुम्हारा शुरू हुआ होगा दिन में, सुबह सुबह का टाइम होगा. हाँ नहीं, लेकिन ठीक है दिन भी। थैंक यू इनवाइट करने का। यहाँ पे इतना उठना इतना मुश्किल होता है यार, अर्ली उठना तो पाकिस्तान में कल्चर नहीं है. People usually wake up till राइट 9 or राइट something. राइट। जैसे स्टार्ट के आप क्या करते हैं पहले तो, एंड इज व्हाट इज स्पेस. ऑल राइट। सो तो वैसे तो मैं हैम्पशायर कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ। एस्ट्रोनॉमी में मेरी पीएचडी है। और यहाँ पे पिछले कुछ सालों से आई बिन रनिंग कायनात स्टूडियोज। तो कायनात स्टूडियोज जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंटेंट बनाती है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। की हमारा ये है कि क्यूरियोसिटी जो है, जुस्तजू जो है वो बिल्डअप हो। और जो और क्यूरियोसिटी के लिए या जुस्तजू के लिए एस्ट्रोनॉमी इज़ अ ग्रेट सब्जेक्ट, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी जो है वो आपको एक जनरल एक वो होता है कि मेन जो सवाल होते हैं जिसमें इंसान इंटरेस्टेड भी हैं, बच्चे भी बड़े भी। तो वी यूज़ एस्ट्रोनॉमी टू बिल्ड क्यूरियोसिटी। The one question I have is obviously how you started this journey. Like, do you can you like recall that moment जहाँ पे you just look up at the sky and you were like, oh, this is what I want to do. This is what I want to study. मुझे बस अब यही करना है राइट जिंदगी में. राइट। सो तो एक्चुअली आई बिल्कुल मैं आपको एग्जैक्टली मैं वो मोमेंट पॉइंट कर सकता हूँ कि जब ये डिसीजन जो है वो लिया। एंड एक्चुअली इट्स रिलेटेड टू कायनात स्टूडियोज इन सम वेज। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में कराची में मैं पला बड़ा। तो लाइक एस्ट्रोनॉमी का शौक था, लाइक और एस्ट्रोनॉमी जो है वो एक ऐसा फील्ड है जो पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन नहीं है। सो आई वाज ग्रोइंग अप इन द 80s, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। इंटरनेट भी नहीं था उस वक्त। तो आप बहुत सारे लोग जो होंगे वो हैरान होंगे कि एक ज़माना ये भी था कि जब इंटरनेट नहीं था, लेकिन हाँ इंटरनेट भी नहीं था। तो एक पाकिस्तान टेलीविज़न पे, पीटीवी पे एक शो था कॉस्मोस के नाम से। ये कार्ल सेगन का शो था जो अमेरिका में 1980 में आया था, लेकिन पाकिस्तान में वो आया था 1984 में। और वो शो जो है उस वक्त मैं नाइन्थ क्लास में था। और वो मुझे पता नहीं था कि वो क्या शो है, मगर वो शो था डॉक्यूमेंट्री, राइट? और वो पहली एपिसोड जो है उसकी 1984 में कॉस्मोस की, वो देखी। और उसमें ये एक साहब थे न्यूयॉर्क के, ब्रुकलिन के, कार्ल सेगन, जो कि एस्ट्रोनॉमर थे।
वो बात कर रहे थे कायनात के बारे में। और वो बात कर रहे थे कि कायनात के बारे में जो टाइम स्केल्स हैं, मिसाल के तौर पे वो कितने बड़े हैं और उसके बारे में हम किस तरह से सोचें। तो जब वो पहली एपिसोड जो है वो ख़त्म हुई, वो 1 घंटे 50 मिनट का शो था, राइट। तो जब वो ख़त्म हुई, तो वो मौका था, वो मोमेंट था, आप कुछ भी कह सकते हैं कि मैंने कहा कि अब एस्ट्रोनॉमी में जो है करियर करना है, या एस्ट्रोनॉमी जो है उसी को पढ़ना है, क्योंकि उससे पहले ये पता ही नहीं था कि एस्ट्रोनॉमी जो है वो एक ऐसा फील्ड भी हो सकता है कि जिसमें आप एक्चुअल में प्रोफेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, उस ज़माने में ये होता था कि, या अभी भी होता है कि बहुत सारी डॉक्टर चीज़ें और होती हैं। इंजीनियर। वो राइट, और मैं इंजीनियरिंग ट्रैक पर था, राइट, क्योंकि मुझे साइंस का शौक था, तो मैं इंजीनियरिंग ट्रैक पर था। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का शौक है, तो उस ज़माने में होता था अच्छा चलो स्टैम्प्स कलेक्ट करने, कॉइन्स कलेक्ट करने, वो शौक है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके प्रोफेशन से, राइट। तो इसी तरह से मुझे क्योंकि एस्ट्रोनॉमी का शौक था, तो कंसिडर ये किया जाता था अच्छा ठीक है आप अपना शौक पूरा करें, ठीक है आप एस्ट्रोनॉमी का शौक है, आप टंकी के ऊपर जाकर आप बैठ जाएं, आप देख लें सितारे, राइट, या यू नो एंड और दैट्स अबाउट इट, राइट। तो कॉस्मोस के देखने की वजह से, राइट, तो वो जो एक शो है जो पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर दिखाया गया, उसकी वजह से ये ओपनिंग मिली कि ये एक फील्ड जो पाकिस्तान में कॉमन नहीं, लेकिन ये एक फील्ड है जिसमें आप अपना प्रोफेशन भी कर सकते हैं, राइट। तो ये पॉसिबिलिटीज की बात होती है। तो एक लिहाज से अगर आप पूरा सर्कल अगर पूरा करना चाहें, तो मैं इन्वॉल्व रहा हूँ साइंस कम्युनिकेशन में, स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के सिलसिले में भी। और कायनात स्टूडियोज जो है, आई मीन दैट्स व्हाट वी डू, आई मीन लाइक हम कंटेंट इसलिए बनाते हैं वीडियोस का, या क्या कहते हैं, जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, या मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लिए। और उसमें जो एक मकसद है, या जो एक मोटिवेशन है, वो वही है कि अ, अगर मेरी एक लिहाज से ज़िंदगी की डायरेक्शन, राइट, वो टेलीविज़न से बदली। और मेरा कि नो कि मैं कभी मेरी कभी कार्ल सेगन से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि ही एक्चुअली डाइड, मेरा ख्याल में, आई मीन आई डिड प्लान ऑन मीटिंग हिम, मगर ही डाइड इन 1996, राइट, और 97 में। और तो मगर एक लिहाज से अगर आप देखें, तो मेरे करियर के हिसाब से ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट। और मैं उससे कभी नहीं मिला, और वो पाकिस्तान से भी उसका ताल्लुक नहीं था, राइट। उसके बावजूद इतना इम्पैक्ट किया। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपका कनेक्शन हो उसी वीडियोस के तहत, या किसी और इस किस्म के कंटेंट के तहत जो यंग लोग भी देखते हैं, और हम उसका कल्चरल कनेक्शन भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, अ, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत हो सकता है। तो उसकी जो कायनात स्टूडियोज का जो बनाने का मकसद था, आई मीन इन सम सेंस, वो उस चीज़ को रिकग्नाइज करना था कि मेरी अपनी ज़िंदगी जो है वो चेंज हुई थी थ्रू टेलीविज़न। तो अब हमारे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, तो अब भी चीज़ें जो हैं इस किस्म की, आई मीन अब जो है इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी तो जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस भी तो हम क्रिएट वो हो कर गई है, सकते हैं। यस। क्योंकि काफी बच्चे हैं यहाँ बिल्कुल। पे जो इन सब फील्ड्स में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, देयर इज दिस होल कम्युनिटी जो बेसिकली आई वेंट ऑन अ ट्रिप टू Ranikot, and that was all about stargazing, and they taught you about stars, Oh, and then there was a yeah. whole telescope जहाँ से आप मून कह रही हूँ, मून को देख सकते हो, and it was हाँ। a crazy lifetime trip. I was like really excited. So, what's that one misconception people have about astrophysics? वेल, आपने जब आपने यूज किया लफ्ज एस्ट्रोफिजिक्स का, Yeah, तो एस्ट्रोफिजिक्स जो है उससे बचत हो जाती है, वरना लोगों को ज्यादा I जो know. मिसकंसेप्शन होती है वो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की होती है, राइट। तो मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक ही जैसे हैं, वो तो लोगों राइट। को पता ही नहीं। आई फील लाइक अभी तक किसी को नहीं पता कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी आर टू वेरी डिफरेंट थिंग। और उसका जो जवाब है वो आपके सवाल में था, वो एस्ट्रोफिजिक्स, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमी है वो बेसिकली एक लिहाज से फिजिक्स है सितारों की। आई मीन लाइक अगर आप
फिजिक्स पढ़ते हैं, हीट की थर्मोफिजिक्स है, थर्मल फिजिक्स है, या क्वांटम फिजिक्स है, इसी तरह एस्ट्रोफिजिक्स है, राइट। तो वो आप पता करते हैं कि कायनात में चीज़ें कैसे चल रही हैं, राइट। तो सितारे कैसे बने, सितारे की गर्मी कैसे बनी, सितारों के गिर्द अगर सैयारे हैं तो उनमें एटमॉस्फेयर है या नहीं, वहाँ पर पानी है या नहीं, वो बने कैसे। अगर आप बात कर रहे हैं कि सैयारे जो हैं वो निज़ाम शमसी में हैं तो कितने निज़ाम शमसी मौजूद हैं। आप बात करें कि गैलेक्सीज हैं, कहकशाएं हैं जिसमें कई अरब सितारे होते हैं, वो कैसे बने, किस तरह से वो मूव कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है कहकशां का। और फिर कहकशाओं के बारे में आप और पीछे चले जाएं तो क्लस्टर्स कैसे बने, और फिर ऑफ कोर्स जो बड़े सवाल होते हैं कि बिग बैंग कैसे हुई, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो एस्ट्रोनॉमी में या एस्ट्रोफिजिक्स में आते हैं, राइट। और लोगों का ख्याल ये होता है कि जो एस्ट्रोलॉजी से जो लिंक्ड है, और मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी की मैं क्रिटिक नहीं कर रहा, क्योंकि दैट्स अ सेपरेट सवाल है, राइट। आपने कहा मिसकंसेप्शंस का, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी की जो बेसिक वजूहात होती हैं कि क्यों लोग यकीन करते हैं कि सितारे जो हैं वो हमें रूल करते हैं, राइट। आई मीन ओके, पहले क्लैरिफिकेशन कि नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सितारे बहुत दूर हैं, और उनका कोई असर नहीं पड़ता, वगैरह वगैरह। हालांकि ये बहुत पुराना फील्ड है, लेकिन हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग जो हैं वो क्यों ये सोचेंगे कि सितारे जो हैं वो हमें इम्पैक्ट करते हैं, या हम कुछ सितारों से सीख सकते हैं हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ज़िंदगी मुश्किल है। ज़िंदगी में बच्चे हमें कोई किसी किस्म का कोई कंट्रोल चाहिए होता है, कोई चाहिए होता है कि अगर हमें किसी किस्म का हम पामस्ट्री से ले लें, या सितारों से ले लें, या किसी और चीज़ से ले लें, या आप हॉरोस्कोप पढ़ लें, वगैरह वगैरह, राइट। तो आई मीन ये एक हमें होता है, लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो साइंस से नहीं, राइट। लेकिन लेकिन आई मीन साइंस की एप्लीकेशन से नहीं, साइंस के हिसाब से कि इट्स साइकोलॉजी, Yeah. उसका साइंस के हिसाब से ताल्लुक है। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि एस्ट्रोनॉमी जो है वो क्या चीज़ है। तो एस्ट्रोनॉमी जो है वो ये समझना है कि कायनात कैसे काम कर रही है, सितारों से लेकर, और कायनात भी कहाँ से हम शुरू करेंगे, तो कायनात का हमेशा लोगों को सवाल होता है बिग बैंग। नहीं, कायनात में बहुत सारी और चीजें हैं। कायनात में ऊपर आप देखते हैं, आप कहते हैं कि यार ये क्या कहते हैं, सैयारे जो है वो क्यों चमक रहा है। अगर आपको रात शाम के वक्त आपको वीनस नजर आता है, जो इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार होता है, क्योंकि वो सूरज के आसपास होता है, तो यही सवाल कि वीनस जो है वो सूरज के आसपास क्यों होता है, हमेशा हमेशा इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार क्यों, क्योंकि वो सूरज के ज्यादा करीब है ऑर्बिट में, तो हमेशा वो उसके करीब होता है। मरकरी क्यों नहीं नजर आता, ये सारे एस्ट्रोनॉमी के सवाल है। मरकरी इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि वो सूरज के इतना करीब है कि वो हम अक्सर जो है वो हमें बगैर क्या कहते हैं किसी एड के हमें बहुत मुश्किल से वो नजर आता है, क्योंकि सूरज के बहुत Oh. करीब है। चांद कैसा है, चांद के ऊपर खड्डे क्यों नजर आ रहे हैं, ये भी एस्ट्रोनॉमी का सवाल है। और फिर ऊपर चले, और आप चलते चलते सूरज है, एक मिनट, सूरज क्यों काम कर रहा है यार, सूरज की गर्मी हमें क्यों आ रही है, वो कितने अरसे से आ रही है। और फिर हम सितारे जो हैं हमें क्यों नजर आ रहे हैं, वो सितारे क्या कर रहे हैं, राइट, कैसे काम करते हैं, क्या वो सूरज जैसे हैं। कुछ सितारे हमें कुछ लाल से नजर आते हैं, कुछ सितारे हमें नीले से नजर आते हैं, कुछ सितारों का हमें कोई रंग खास नजर नहीं आता है, क्यों। तो ये जो तमाम क्यों के सवाल हैं, ये सारे एस्ट्रोनॉमी हैं, राइट। तो उसके लिए आपको जो है वो बिग बैंग के ऊपर नहीं जाना है, बहुत सारे और चीज़ें जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं उस किस्म के सवालों की। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एस्ट्रोनॉमी में आएंगी। वो भी तो है ना, टाइम ट्रैवलिंग भी तो है, लाइक इज टाइम ट्रैवल साइंटिफिकली पॉसिबल और इट्स जस्ट साइंस फिक्शन, लाइक यू बिल्कुल, टाइम जस्ट ट्रैवल जो है वो बिल्कुल साइंटिफिकली पॉसिबल है, लेकिन फ्यूचर में। मतलब यह है कि हाँ, क्योंकि अभी देखें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और अब हम एक सेकंड के बाद जो है हम फ्यूचर में चले जाएंगे। या अब हम एक सेकंड के बाद तो नहीं, वैसे टाइम ट्रैवल जो है उसका लगता यह है कि पॉसिबल नहीं। लेकिन लेकिन टाइम जो है वो बहुत अहमियत की चीज़ है एस्ट्रोनॉमी में, क्योंकि मैं आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ और मैं आपको माजी में देख रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो रोशनी है वो आपसे रिफ्लेक्ट हुई, और वो जो है उसको टाइम लगा कैमरे तक पहुंचने में, और फिर वहां से मेरे यहाँ पे इंटरनेट के तक पहुंचने में फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, लेकिन पास्ट में, राइट। इसी तरह सूरज की अगर चांद को देखें, चांद की भी हम बात कर रहे थे, तो जब चांद को हम देखते हैं तो I would like to stop you here. Like, there's this question that I really want to ask. Like, when we look at the night sky, are we seeing the past or the present? Like, we पूरी जो conversation हो, like, is it past or हम present? What do I हम feel? प्रेजेंट को कभी देख ही नहीं सकते। हम प्रेजेंट को देख ही नहीं सकते, इसकी वजह यह है कि व्हाट वी सी इज थ्रू लाइट, और लाइट की फाइनाइट स्पीड है, राइट।
हम नोटिस नहीं कर सकते। तो जिस तरह से मेरी आपकी बात हो रही है, वो हम नोटिस नहीं कर रहे कि टाइम है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है बहुत तेज है। राइट। तो मिसाल के तौर पे 1 सेकंड जो रोशनी है, वो जमीन के गिर्द 7 चक्कर, 7 टाइम्स इट विल गो अराउंड द अर्थ इन 1 सेकंड। तो वो हम मैं और आप नोटिस नहीं करेंगे। तो अगर आप चांद की तरफ देखें, वो आप ऐसे देख रहे हैं जैसे आप पास्ट में देख रहे हैं, 1 सेकंड। क्योंकि Yeah. चांद से जमीन तक 1 सेकंड लगता है रोशनी को पहुंचने में। अच्छा, अगर आप सूरज को देखें, आप कहें कि यार चांद तो चलो 1 ही सेकंड है, सूरज को देखें तो वो उस सूरज की रोशनी जो है, इट्स अराउंड 1.5 लाख किलोमीटर, 150,000 किलोमीटर दूर। 100 क्या कहते हैं, 150 मिलियन किलोमीटर्स। Yeah, राइट। I was तो just उसको making हम sense तक of पहुंचने it. में जो है, हाँ 150, तो उसको हम तक पहुंचने में ये मुझे वो प्रॉब्लम उसकी होती है, वो यूनिट्स की कन्वर्जन की 93 मिलियन माइल्स है। तो Oh. एनीवे, माइल्स और किलोमीटर्स का मसला हो Yeah, जो है I वो get यूनिट्स का आता it. है। तो जब सूरज की तरफ जब हम देखते हैं, तो सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। राइट, व्हाट डज दैट मीन? मतलब यह है कि अगर आप सूरज को इस वक्त स्विच ऑफ कर दें, आपने बंद कर दिया सूरज, उसकी रोशनी हम तक पहुंचती रहेगी, क्योंकि उसको 8 मिनट लगेंगे सूरज को की रोशनी को वो जो बंद होते हुए। राइट, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि सूरज की रोशनी बंद हो गई थी, क्योंकि आखिरी रोशनी जो चली थी उसको 8 मिनट हम तक पहुंचने में लगे। तो जब हम सूरज की रोशनी को देखते हैं, तो वी आर लुकिंग 8 मिनट्स इन टू द पास्ट। राइट, तो हम तो हम सूरज को देखते पास में देख रहे हैं, मगर खाली हैं। 8 मिनट। जब हम सूरज, बाय द वे, सूरज को बगैर वो उसके जो है सूरज को ना देखें, क्योंकि वैसे जो है वो आंखें जो हैं वो डायरेक्ट ना देखें, क्योंकि वो खराब हो जाती हैं, तो जरा खैर। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप उसकी रोशनी को देख रहे हैं, तो आप अम्मा जी की रोशनी को देख रहे हैं। फिर आप ऊपर, रात के वक्त अब ऊपर देखें, तो जितने सितारे हैं, right, वो कई एटलीस्ट कुछ साल पुरानी उनकी रोशनी आ रही है। क्यों? क्योंकि जो सबसे करीबी सितारा जो है, जो कि एक सेंटोरी सिस्टम है, अल्फा सेंटोरी, वो 2 सितारे और एक और प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, खैर सेंटोरी स्टार सिस्टम, 3 सितारे हैं वहां पर, उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 4 साल लगते हैं। वो इतनी दूर है। वो ठीक है, सितारा तो दूर वहां से अगर आपका कोई, ये सबसे करीबी सितारा है हमसे। है। तो वहां पे अगर आपका दोस्त है, आपने कहा कि हेलो, और वो आपका दोस्त जो है वो सेंटोरी सिस्टम के किसी सैयारे के ऊपर मौजूद है वहां पे, इमेजिन करें। उसको आपने जब हेलो कहा, तो उसको 4 साल लगेंगे। पहली बात तो ये आपके हेलो को सेंटोरी सिस्टम पहुंचते तक पहुंचने में। ठीक है, तो आज अभी क्या है, आज हम 2025 के just आखिर में, 2026 के जब, लेट्स से 2026 में हम बात कर रहे हैं, तो उसको जो है वो हेलो जो है वो 2030 में जाकर पहुंचेगा। और फिर उन्होंने कहा कि ओ हाँ हेलो, उस हेलो को जो है 4 साल लगेंगे 4 साल लग आपको जाएंगे वापस हमारे तक पहुंचने में, तो पहुंचने। 2034 में आप तक वो पहुंचेगा। तो जब आपको उसकी रोशनी नजर आती है, और सबसे करीबी सितारा है, उसको 4 साल लगे, तो जब आप आसमान के ऊपर, सो दिस इज अमेजिंग टाइम मशीन, राइट, एक लिहाज से हिस्ट्री की बात कर सकते हैं, कि जब आप रात को निकलें, आपको खाली अगर अपने पास्ट में देखना है, हिस्ट्री को देखना है, तो ऊपर आपने अपनी गर्दन ऊपर की, देखेंगे। और आपको जो है हिस्ट्री नजर आ रही हाँ, है, क्योंकि तमाम सितारे जो हैं वो कई साल, लाइट ईयर्स के फासले पर, तो ये कहलाता है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर जो है वो यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। तो आप कह सकते हैं कि जो करीबी सितारा है उसको 4 साल लगे अगर रोशनी को पहुंचने में, तो हम कहते हैं कि वो 4 लाइट ईयर्स के फासले पर है। तो ये फासला उसको हमने बना दिया। राइट। तो इसी तरह yeah. से आप चलते चले जाएं, सूरज जो है वो 8 लाइट मिनट्स के फासले के ऊपर है। ये सेंटोरी सिस्टम है वो क्या क्या 4 लाइट ईयर्स के फासले पर है। और इसी तरह से जो ज़्यादातर सितारे आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, वो कुछ 100 लाइट ईयर्स, 500 लाइट ईयर्स वगैरह वगैरह। तो हमारी उम्रों के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। और फिर आप चलते चले जाएं, हमारी अपनी कहकशां जो है, हम्म। उसका जो बीच का है, हमारी अपनी कहकशां, कहकशां सोलर सिस्टम नहीं, हमारा जो सूरज जैसा जो सितारे हैं उसमें कई 200 अरब सितारे हैं। हमारी अपनी कहकशां का सेंटर जो है वो 30,000 लाइट ईयर्स के फासले पर है। तो जब हम उसकी तरफ देखते हैं, तो वो रोशनी जो है वो 30,000 साल पहले चली थी। I think this podcast तो will actually स्केल्स blow बड़े my हो जाते हैं। mind.
Yeah. तो कहने का मकसद ये, आपने पूछा था टाइम ट्रैवल हम और तो नहीं कर सकते। टाइम जो है, अभी तक मैं पता है कि हम खाली फॉरवर्ड में जा सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी के जरिए यू कैन लुक इन द पास्ट। Yeah. और अब वो हर हमेशा, क्योंकि रोशनी की रफ्तार जो है, रोशनी की स्पीड जो है, वो फाइनाइट है, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। राइट, तो वो जो है वो उसकी वजह से, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है उसको, और फासले इतने ज़्यादा हैं कि रोशनी को टाइम लगता है हम तक पहुंचने में, इस वजह से हम एक लिहाज से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो अगर आपने तो वो पता ये करना है कि fast हो आपका गई, दोस्त yeah. जो है, जो सेंटोरी स्टार सिस्टम में है, जो 4 लाइट ईयर्स के फासले पर है, इस वक्त क्या कर रहा है राइट नाउ, देर इज नो वे ऑफ नोइंग दैट। क्योंकि उस चीज़ को, उस जो इंफॉर्मेशन है उसको हम तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे। तो लाइक जो हमारा यूनिवर्स अभी है, जो हमें राइट, तो दिखता हमारी है, जो लिमिटेशन है एस्ट्रोनॉमी में वो ये है कि, एक मिनट, आई थिंक हम्म, यू लॉस्ट, कैन यू हियर मी? हाँ, नहीं नहीं, मौजूद हूँ जी जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी जो लाइक हमारा यूनिवर्स है, द वे वी सी इट नाउ, द वे इट एग्जिस्ट्स अभी, like what's the one thing that's gonna surprise us the most? कोई ऐसी चीज यूनिवर्स के अंदर जा तो आपके लिए कि what's that one thing that surprised you when you knew about it? It could be something crazy, it could be something really simple. सरप्राइज। Okay, so that's an interesting question, right? Surprise. क्योंकि मैं डिस्टिंग्विश करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हैरत अंगेज हैं, Hmm. राइट। सो मिसाल के तौर पे, जो बहुत सारे लोग के लिए फैसिनेटिंग चीज़ होती है, वो जिस तरह ब्लैक होल्स हैं, राइट। ब्लैक होल्स जो हैं Yeah. वो सबसे अजीबोगरीब किस्म की चीज़ हैं, राइट। सवाल यह है कि डज इट सरप्राइज मी, सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सरप्राइज करता है या वो हैरत अंगेज चीज़ है। तो सरप्राइज के सिलसिले में मेरा ख्याल है कि एक सवाल है, Yeah. और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए, आपने सवाल पूछा, मुझसे आपने सवाल पूछा, तो मैं उसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि कायनात जो है वो बहुत बड़ी है, लाइक इट्स स्केल इज Agreed. ह्यूज, तो Yeah. एक लिहाज से वो एक हैरत अंगेज चीज़ है, राइट। अब उसमें एक सवाल, अच्छा मुझे आप 1 मिनट दें ये तो उसमें जो एक सवाल है वो ये है कि क्या हमें ये पता है कि कायनात जो है वो फाइनाइट है या इन्फिनिट है, राइट। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि कायनात है तो बहुत बड़ी, Hmm. लेकिन इज इट फाइनाइट और इन्फिनिट। मेरे लिए, कंसेप्चुअली इंसानों के लिए, ये इमेजिन करना है कि कायनात फाइनाइट है, इट्स इजियर। But बहुत it's बड़ी, infinite. लेकिन Yes. फाइनाइट है। इन्फिनिट जो है, Like अगर इन्फिनिट our है, वी डोंट नो, brain एक्चुअली नो द आंसर cannot टू दिस, reach that level राइट। जहां तक वो कायनात है. हाँ, और इन्फिनिट के लिए आपने कहा था सरप्राइज वाला सवाल, तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज थी, क्योंकि इन्फिनिट के लिए, अगर वो आज इन्फिनिट है तो वो हमेशा से इन्फिनिट थी। ओके, नाउ दिस डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन ये चीज को इमेजिन करना, इट इज वेरी हार्ड। तो ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन आपने पूछा था कि क्या चीज जो है जिससे सरप्राइज किया था, वो ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज इन्फिनिट है तो वो हमेशा इन्फिनिट थी। कभी ये नहीं हो सकता कि अभी वो फाइनाइट थी बाद में वो इन्फिनिट हो गई, नहीं। एनीथिंग दैट इज इन्फिनिट इज ऑलवेज इन्फिनिट, और कायनात का हमें ये नहीं पता कि वो फाइनाइट है या इन्फिनिट है। Yeah. ये कॉम्प्लिकेटेड It's चीज है, not finite, right? लेकिन It is ये मेरे infinite. लिए कम से कम ये हैरत अंगेज चीज थी। आपके लिए क्या है? आई Is डोंट it नो। infinite or is it finite? इसको कहेंगे कि आप देखें, साइंटिफिकली हमें भी इसका जवाब नहीं पता। मेरे लिहाज से व्हाट आई बिलीव, और या व्हाट आई थिंक अबाउट इट, लाइक देखें, मैं इसका रिसर्चर नहीं हूँ, आई डोंट वर्क ऑन कॉस्मोलॉजी, ये जो बड़े स्केल के ऊपर है, तो मैं खाली अपना प्रेफरेंस Yeah, दे in, सकता in, हूँ। in your लेकिन मेरी, opinion, like लेकिन जो whatever हमारी you think. कायनात है, हाँ,
लेकिन मैं दो चीजें कहता हूँ, मेरा तो ओपिनियन है, लेकिन कायनात जो है उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है मेरे ओपिनियन को सुनने के बारे में। राइट, आई मीन, क्योंकि Yeah. आई कैन गिव एन ओपिनियन, मगर कायनात जो है, कायनात इज द वे इट इज। राइट, सो लाइक मैं कहूँगा यार कायनात, मैं कहूँगा यार मुझे ऐसी कायनात पसंद है जो इस किस्म की हो। ओके, मगर कायनात इज द वे इट इज। राइट, सो तो मैं आपको ओपिनियन दे सकता हूँ। सो मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये एक और कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि कायनात जो है, इट्स लाइकली कि एक कायनात नहीं बल्कि देर आर मल्टीवर्सेस, Yeah, मुख्तलिफ the कायनात हैं। multiverse. तो आई डू थिंक दैट इज द केस, मगर आई थिंक, एंड अगेन दैट्स व्हाट आई थिंक, कि हमारी कायनात जो है दैट इज फाइनाइट, मगर पार्ट ऑफ एन इन्फिनिट मल्टीवर्स। दैट्स व्हाट आई थिंक। ओके, अब आप कहेंगे एक मिनट, आपने जो है वो प्रॉब्लम को जो है वो आगे कर दिया, मल्टीवर्स के ऊपर ले आया। यस, क्योंकि दैट आपने मेरा ओपिनियन पूछा था, तो आई गेव यू माई ओपिनियन। क्या हमारे पास इस वक्त आज एविडेंस मौजूद है कि आर देयर मल्टीवर्सेस आउट देयर? नहीं। इट्स pretty reasonable to assume, there are reasons to assume कि मल्टीवर्सेस हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो है कोई उसका फर्म एविडेंस नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। सेम थिंग बाय द वे, एक लोगों का एक फेवरेट सवाल होता है अबाउट लाइफ इन द यूनिवर्स। ये थोड़ा सा फ़र्क है, लाइफ इन द यूनिवर्स, लाइफ इन द यूनिवर्स का सवाल होता है, तो पूछते हैं कि क्या आपका ख्याल है कि ज़िंदगी है? आई देर आई एक्चुअली मच मोर फर्मली बिलीव, आई मच मोर फर्मली बिलीव there is life in the universe. I also intelligent life, there's a whole other thing कि उसको intelligence को आप किस तरह से define करते हैं, that likely कि intelligence है, like intelligent life elsewhere is also there, uh, मगर we don't have any evidence for either of those things, Yeah. right? मगर I much more firmly believe in life elsewhere than in the existence of multiverse, right? So there are all these variations to that. Magar, do I believe there are other planets around other stars? No, I don't just believe in it. We actually know. Because we have discovered, and by we, I mean astronomers have discovered over 6,000. Question नहीं है क्या और सैयारे हैं या नहीं, मौजूद हैं, we know that. तो there is a system of these things. तो हो सकता है कि अगर हमारी पॉडकास्ट के ऊपर बात हो आज से 10 साल के बाद, and we may find के microbes on Mars, for example, maybe past life on Mars, तो then we would be, आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे, मैं कहूँगा कि यार, I mean, लाइफ तो मैं पता है कि और जगहों के ऊपर भी है, या हमें कोई सिग्नल कहीं से मिले या वट एवर, सो आंसर वुड बी डिफरेंट। Yeah. राइट नाउ what I can say is कि I'm pretty sure, 100% sure, in fact I would say, yeah, 99.9% sure कि life is elsewhere. I'm pretty sure over 90% that there are intelligent life elsewhere. Is there any evidence for that? No. So, so anyway, so yeah, so that's what I would मेरा एक describe it. पर्सनल आपका सवाल सवाल जो है, है मैंने like, लंबा you कर know, दिया, जवाब जो है उसको। नहीं, it's fine, it's okay. तो ये जो nothingness होती हाँ है, हाँ। सही है, like the concept of nothingness, like why does nothingness still have energy? Like कुछ भी नहीं. Can you hear me? Can you understand me? I don't know if I'm understandable right now. आपकी आवाज कट, एक मिनट, आपकी आवाज आवाज कट रही थी अभी आखिर आखिर में। कट आप रही थी नथिंगनेस के बारे में पूछ रही थी, लेकिन आवाज कटना शुरू हो गई yeah, थी। सो कैन यू से इट अगेन? I'm just asking कि why does nothingness still have energy? You know, there are concepts like dark हम्म। matter, dark energy. If you could just explain to me, like in simpler terms, कि पहले तो क्योंकि audience के लिए, what is dark matter and what is dark energy? Simple, in simple terms. ओके, ये बहुत बड़े सवाल है। राइट, छोटे तो छोटे ये तीन जवाब. डिफरेंट चीजें आपने पूछी हैं। हाँ. राइट, तो आपने तीन डिफरेंट चीजें पूछी हैं। वन इज नथिंगनेस, सो दैट्स अ सेपरेट आंसर टू दैट। राइट, it is not necessarily related to dark matter Yeah. और डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी से थोड़ा सा कनेक्शन हो जाता है, मगर नॉट टू डार्क मैटर। ठीक है, Okay. सो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, और फिर मैं नथिंगनेस के पास आता हूँ। ठीक है, सो डार्क मैटर जो है वो ये आइडिया है कि हमारी कायनात में ऐसा मैटर मौजूद है जो कि किसी चीज़ से इंटरैक्ट नहीं करता रेगुलर चीज़ों से, एक्सेप्ट
बाय ग्रेविटी। क्या मतलब है उस चीज़ का? मतलब यह है कि वो, अगर हम बात करें कि हम किस चीज़ के बने हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, या कुछ लोग कहेंगे क्वार्क्स, ठीक है, लाइक यू नो, तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बेसिक आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और साथ में रोशनी, जिस तरह से फोटॉन्स हैं या इस किस्म की और चीज़ें कहलाती हैं, न्यूट्रिनोज वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं, पार्टिकल्स। हम जो हैं वो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैटर कहलाती हैं, क्योंकि इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इनका हमें पता है कि ये किस तरह से रोशनी के साथ है। मसला ये है कि ये अर्ली 20th सेंचुरी और फिर सर्टनली 1970s से एक खातून थी, वीरा रूबिन, शी एक्चुअली डिड अ लॉट ऑफ वर्क उनके बारे में। अब जो टेलीस्कोप है बहुत बड़ी सारी, वो उन्हीं के नाम के ऊपर है। उन्होंने देखा कि जब हम कहकशाओं को देखते हैं तो उसमें सितारे ऐसे घूमते हैं कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है उन सितारों की। क्यों स्पीड ज़्यादा है? आप कहेंगे कि यार उनकी जो स्पीड है वो नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल से क्या मतलब है, क्योंकि हमें जितने वहाँ पे सितारे उस गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी स्पीड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारा मैटर वहाँ पे मौजूद है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं। लेकिन लगता ये है कि हम इनडायरेक्टली ये लगा सकते हैं हिसाब कि यहाँ पे बहुत सारा मैटर मौजूद है क्योंकि सितारों की स्पीड के हिसाब से, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा। ये आइडिया था डार्क मैटर का, ठीक है, कि बहुत सारा मैटर मौजूद है जो हमें नज़र नहीं। अच्छा, आप कहेंगे नज़र नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि वो बहुत फेंट हो। नहीं, किस्म की चीज़ें की गई। और अब तो ये बड़े स्केल के ऊपर क्या क्या मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए गए, क्या ये चीज़ें खाली फेंट हैं? नहीं, वो चीज़ जो है, जो मैटर है, वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स का नहीं बना हुआ, ये है ही एक अलग चीज़। लेकिन हमें उसका किस तरह से पता चलता है? ग्रेविटी से। तो ये चीज़ जो है वो रोशनी के हिसाब से इंटरेक्ट नहीं करती, ये ग्रेविटी से इंटरेक्ट करती है। इसको डार्क मैटर कहते हैं। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें कहने के बाद मैं एक थोड़ा सा मैं वो कह दूं, लेकिन आज तक वो है क्या चीज़, वो कभी डिटेक्ट नहीं हुई। तो एक लिहाज से ये डार्क मैटर का प्रिंसिपल है, काफ़ी हद तक ख्याल है कि वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी तक हमें डार्क मैटर पार्टिकल नहीं मिले, मगर दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क मैटर। तो डार्क एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक और कॉन्सेप्ट है, मैं जल्दी से बता दूं कि डार्क एनर्जी जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि हमारी कायनात फैल रही है, वो तो हमें पता था, लेकिन उसकी जो फैलाव है उसका, वो तेज से तेज होता चला जा रहा है। क्यों? पता नहीं। तो थोड़ा मुझे ख्याल है कि वो डार्क एनर्जी है, कोई चीज़ है जो उसको और तेजी से फैलाती चली जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट जो हैं इनके बारे में अभी 100% पता नहीं कि क्या चीज़ है, लेकिन ख्यालात हैं इसके सिलसिले में मुख्तलिफ। एम्प्टी स्पेस का जो आपने सवाल पूछा था, वो नथिंगनेस क्या है या नथिंगनेस, अगर नथिंगनेस का मतलब है एम्प्टी स्पेस, तो कायनात में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि जो बिल्कुल प्योर वैक्यूम भी जो है, उसके अंदर भी क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि आपके पार्टिकल्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं और एंटी पार्टिकल क्रिएट हो रहा है, और एज लॉन्ग एज के वो तेजी के साथ बन के वो एनाइलेट हो जाएं विद इन अ पर्टिकुलर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्वांटम फिजिक्स अलाउज इट। तो ख्याल ये है कि इवन नथिंगनेस के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली दे आर गेटिंग क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉयड, क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। तो I think I got नथिंगनेस, my answer, yeah. तो ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है Because नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट एस्ट्रोनॉमी साइंस के हिसाब से। मैं अभी तक, अब let's just move to the next question जो है, क्योंकि ये मुझे लगता है सवाल रह ना जाए, क्योंकि आप कह रहे अभी जो हमने बात की अबाउट द बिग बैंग थ्योरी, के हर किसी को इसके बारे में क्यूरियोसिटी होती है, व्हाट इज इट। तो मुझे बस ये पूछना था कि वेयर डज द बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली सक्सीड एंड वेयर डज इट फॉल शॉर्ट, कि हम्म। कहाँ पे कि बिग बैंग थ्योरी तो है। राइट, आई मीन, बिग बैंग थ्योरी जो है वो ये है कि हमारी अपनी कायनात कैसे शुरू हुई। हम्म, तो मैं बड़े केयरफुली मैंने कहा कि हमारी अपनी कायनात कैसे शुरू हुई, क्योंकि हमने मल्टीवर्सेस की भी बात की थी, राइट। तो हमारी अपनी कायनात, हमें ये पता है कि उसकी एक फाइनाइट बिगिनिंग है। हमने स्केल की बात की थी कि दैट कुड बी यस। इन्फिनिट, लेकिन जो उसके टाइम वाइज आज से 13.8
13.8 बिलियन साल पहले, 13.8 अरब साल पहले देयर वाज अ फाइनाइट बिगिनिंग, कि हमारी कायनात जो है फैलना शुरू हुई। दैट्स व्हाट बिग बैंग इज, राइट। इसका एक और तरीका इसका ये है कि तमाम चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं हमारी कायनात में, हमारी अपनी कायनात में, वो तमाम की तमाम जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब थी, राइट। वहाँ से वो शुरू हुई। आ, उसकी बड़ी स्पेसिफिक प्रिडिक्शन है कि अगर ये चीज़ सही हो कि हमारी कायनात जो है वो उसकी फाइनाइट बिगिनिंग थी, तो आप प्रिडिक्ट करते हैं कि उसका क्या मतलब होगा। क्या चीज़ें आप देख सकेंगे कायनात के शुरू में। तो एक सवाल तो एक इमीडिएटली एक चीज़ ये होती है कि अगर आप कायनात के पास में देखें, रिमेंबर एस्ट्रोनॉमी में हम पास में देख सकते हैं, मतलब ये कि जितना दूर हम देखें तो उतना हम पास में देख रहे हैं, तो कायनात फर्क होगी, राइट। अगर कायनात बदली है, शुरू में डिफरेंट थी, आज फर्क है, तो एक तो डायरेक्टली ये चीज़ है कि शुरू में चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा यंग होंगी आज के Yeah. मुकाबले में। तो दैट्स अ प्रोडिक्शन जो कि हमें नज़र आती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्या कहते हैं, एक बड़ी स्पेसिफिक किस्म की प्रोडिक्शन थी कि अगर कायनात के शुरू में तमाम चीज़ें ज़्यादा एक दूसरे के करीब करीब थीं तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी। आप और पीछे चलते चले जाएं तो डेंसिटी और ज़्यादा थी, और ज़्यादा थी, और ज़्यादा थी, और ज़्यादा थी। तो एक प्रोडिक्शन ये थी कि एक वक्त पे इतनी ज़्यादा डेंसिटी थी कि रोशनी भी स्केप नहीं कर सकती थी। सब कुछ जो है वो बिल्कुल करीब करीब था। कैसे? जिस तरह हमारे सूरज के हम अंदर नहीं देख सकते, हालांकि सूरज गैसेस का बना हुआ है, लेकिन हमें गोल सा नजर आता है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है कि लाइट जो है उसको निकलने में ज़रा मुश्किल होती है, टाइम लगता है। तो पूरी कायनात हमारी जो है वो इसी किस्म की थी। तो वो घुनाव जो है, उसकी डेंसिटी जो है वो कब इतनी कम हुई कि रोशनी हर तरफ फैलना शुरू हुई। तो ये साइंस के हिसाब से इसको आप कैलकुलेट कर सकते थे, और बिग बैंग की एक बड़ी खास प्रोडिक्शन थी कि ये एक खास वक्त पर तकरीबन 3 लाख साल के बाद जो है, 270,000 ईयर्स के बाद बिग बैंग के, आपकी जो है वो रोशनी फैलना शुरू हो गई होगी। बड़ी स्पेसिफिक प्रोडिक्शन, ये बिग बैंग की प्रोडिक्शन थी, और वो चीज़ जो है वो डिटेक्ट हुई, राइट। तो ये उसका वो है। कहाँ पर बिग बैंग काम नहीं करती एक लिहाज से, आई मीन ऑब्वियसली पहली बात तो ये है कि साइंस में ज़्यादातर चीज़ें इसी तरह से काम करती हैं कि आप 5 चीज़ों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 10 और सवाल उठते हैं, राइट। तो बिग बैंग के सिलसिले में ऑब्वियसली एग्जैक्टली वो किस तरह से शुरू हुई, बहुत बड़ा सारा सवाल है इसके सिलसिले में। अभी जो बात हुई कि डार्क एनर्जी उसके अंदर मौजूद है, क्यों फैलाव उसका एक्सेलरेट हो रहा है, इसका क्या ताल्लुक उसका शुरू से है या नहीं, क्या प्रॉपर्टीज थी एग्जैक्टली उसके शुरू में, तो ये कौन से पार्टिकल्स उस वक्त किस तरफ बने, तो इस किस्म के सवालात उसके अंदर हैं। लेकिन ओवरऑल बिग बैंग का जो आइडिया है वो तो मौजूद, वो तो सही है। लेकिन किस तरीके से कायनात फैली, क्या उसमें उसकी अर्ली प्रॉपर्टीज थी, इसका भी 100% कॉन्फर्मेशन नहीं। चीज़ लोग जो हैं वो वही है ना कि कॉन्स्टेंटली अच्छे से पता कर रहे हैं। yeah, can science ever answer why the universe exists, or it can just explain how? वो राइट। तो कैसे एग्जिस्ट करती है? Why the राइट। answer there is, I don't think so there's an answer to that. तो ये दिस इज हाउ इन सम वेज साइंस गॉट डिफाइंड, राइट। Yeah. तो साइंस जो है, जिस तरह से हम करंट मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, तो उसकी एक तरीका डेफिनेशन का, और इसका एक्चुअली एक लिहाज से न्यूटन जो है, हु वाज वेरी रिलीजियस एक्चुअली, न्यूटन जो है वो ग्रेविटी का पता कर रहा था, तो वो चाह रहा था कि वो पता करे कि किस तरह, क्यों सोलर सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो वो ही केप्ट ऑन डिफाइनिंग कि अच्छा, चीज़ें जो हैं वो स्टेबल नहीं होंगी, स्टेबल करने के लिए जो है यू नीड गॉड। Yeah. लेकिन मगर ही केप्ट ऑन कैलकुलेटिंग थिंग्स, तो आप उसकी ग्रेविटी की थ्योरी जो है वो बगैर आई मीन स्टेबल थी, बगैर किसी इंटरवेंशन के। आपको मिरेकल्स की ज़रूरत नहीं थी। मगर न्यूटन वाज वेरी रिलीजियस ऑल्सो। तो न्यूटन का ये कहना था उस हिसाब से, आई मीन एक आप वो ले सकते हैं कि ये जो क्यों ग्रेविटी है, इसका सवाल साइंस के पास नहीं है, राइट। लेकिन कैसे ग्रेविटी काम करती है, ये साइंस का सवाल है, राइट। तो एक लिहाज से साइंस जो है वो इसी तरह से काम करती है कि आपने अगर ये सवाल पूछना है कि कायनात कैसे बनी, वो साइंस के लिए करेंगे। लेकिन उसका क्यों है, वेल आई मीन अगेन ये लिंग्विस्टिकली डिपेंड करता है आप किस तरह से सवाल उठा रहे हैं, राइट। Yeah. अगर आप उसको एक फंडामेंटल सवाल उठाएं कि
क्या वजह है कि कोई चीज है वर्सेस के नहीं, फिलोसॉफिकली उसका जवाब जो है वो साइंस नहीं दे सकती, क्योंकि वो साइंस की डोमेन नहीं है। अब आप कहेंगे किसकी डोमेन है? वेल, ओके, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। नहीं, अब उसमें वो फिलॉसफी की डोमेन है, रिलीजन की डोमेन है, रिलीजन और फिलॉसफी की डोमेन है, तो वो, लेकिन उसका दूसरा सवाल है, उसका जवाब देने का जो आप किस हिसाब से उसका जवाब दे रहे हैं, किस तरीके से एवेल्युएट कर रहे हैं, वो फर्क वो है। लेकिन अगर आप कहें कि लेकिन क्या ये साइंस का सवाल है? वेल, अगर आप उसको इस तरीके से फ्रेम करेंगे तो वो साइंस का सवाल नहीं है, राइट? तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा सवाल जो है वो किस तरीके से फ्रेम करते हैं। Like coming to the galaxy mysteries, sorry, multiverse. हाँ, Without mystery, पता नहीं क्यों तो yes, multiverse and everything. Like, what's the biggest unanswered question in astrophysics right now? कि, बिगेस्ट अनआंसर्ड क्वेश्चन। yeah, the biggest unanswered question मेरा ख्याल है कि you could think of, yes. मैं कनेक्ट करता हूँ कि जो अभी हमने बात की थी, Hmm. राइट, और वो इस चीज़ की थी कि I know there are a lot of unanswered questions. राइट 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 राइट, लेकिन देखिए ना, आई मीन बहुत बड़े सारे सवाल, क्या इज देयर लाइफ एल्सवेयर और नॉट, राइट? आई मीन दैट्स अ रियली बिग Yeah. क्वेश्चन, दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन एक लिहाज से आपसे डार्क मैटर की बात की, आई थिंक दैट्स अ रियली बिग क्वेश्चन कि डार्क मैटर पार्टिकल जो है वो क्या है, वी डोंट नो। और वो Hmm. इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आई वुड से 80% ऑफ साइंटिस्ट जो हैं वो ये इस पे यकीन करते हैं कि डार्क मैटर एग्जिस्ट। हमारी थ्योरीज जो हैं वो उसके ऊपर बहुत सारी डार्क मैटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन जब तक हमें डार्क मैटर पार्टिकल नहीं मिलता, यू कैन नॉट से कि इट इज़ 100% एक्यूरेट। तो मेरे हिसाब से ये जो तलाश है डार्क मैटर पार्टिकल की, दैट्स अ रियली बिग थिंग, दैट्स अ रियली बिग क्वेश्चन कि डार्क मैटर पार्टिकल है क्या। और उसके साथ लिंक्ड क्वेश्चन है कि डज डार्क मैटर रियली, इज इट द राइट थियोरी और नॉट, क्योंकि अगर वो नहीं है, दैट कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म फिजिक्स इन अ प्रीटी फंडामेंटल वे। लेकिन जब तक हमें डार्क मैटर पार्टिकल नहीं मिलता, इट्स अ बिग क्वेश्चन। सो या दैट्स व्हाट आई वुड से कि दैट्स अ बिग क्वेश्चन, और ऑफ कोर्स सर्च फॉर लाइफ, क्या आई थिंक अभी तो हमें पता ही नहीं कि लाइफ Like, कहीं are और है या we नहीं। actually alone in this universe? राइट, और तो उसके हिसाब से आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस बिगेस्ट क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी कि अगर हमें कहीं और जिंदगी मिलती है, या कहीं मार्स के ऊपर, यूरोपा के ऊपर, या कहीं से सिग्नल मिल जाता है, वट एवर, लाइक Hmm. immediately the biggest question that exists and that would be brought up कि अगर वो जिंदगी है तो डज इट यूज द सेम मॉलिक्यूल, डीएनए, जो Yeah. हमारी जिंदगी यूज करती है, डीएनए, उसके वेरी स्पेसिफिक, उसके उसका जो डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर एसिस बेसिस जिस तरह से वो बनते हैं, लाइक सारे जो वो कनेक्शंस हैं, Yeah. फॉस्फेट्स हैं, शुगर्स हैं, इज इट द सेम और नॉट? So that would be the most, I think, like that would be the most Biggest amazing question. question कि कहीं और जिंदगी है तो does it use the same molecule or not? Like, if alien ever exist, like अगर हमें पता चलता है कि aliens है, what do you think? Will they be intelligent or they're just gonna be like, what do you call it, microbial or something? Well, I think What do you think? Yeah. I'm 100% श्योर, और ये मैं 100% श्योर की बात कर रहा हूँ, नॉट कि हमारे पास एविडेंस है, लेकिन आई एम 100% श्योर कि जिंदगी जो है वो और जगहों पर एग्जिस्ट करती है, एटलीस्ट माइक्रोबियल फॉर्म में। इसकी इट्स अ आई वुड से कि इट्स अ वेरी रीजनेबल गेस। क्यों? अ, हम जिस चीज़ के बने हुए हैं, ये जिंदगी जिस चीज़ की बनी हुई है, वो एलिमेंट्स कायनात में, दे आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जॉन, राइट? दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स। Yes. हमें ये पता है कि स्पेस में अमीनो एसिड्स भी मौजूद हैं। अभी रिसेंटली राइबोस जो आरएनए बनाती है वो भी हमें मिल गया है, शुगर्स भी मौजूद हैं। तो तमाम चीज़ें जो ना सिर्फ ये एलिमेंट्स बल्कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी मौजूद हैं। और Right. हमें ये पता है कि ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी जो है, इट एग्जिस्ट वॉल्केनोज के करीब, एक्सट्रीम गर्म जगहों पे,
और आर्कटिक या एंटार्क्टिक आइस में एक्सट्रीम कोल्ड जगहों के ऊपर। सो लाइफ जहाँ पर सर्वाइव कर सकती है, इट्स अ ह्यूज टेम्परेचर रेंज। और हमें ये पता है कि ये टेम्परेचर रेंजेस जो हैं वो और हमारे सैयारों के चांद जो हैं वहाँ पर या और सैयारों के ऊपर मौजूद हैं। तो आपके पास रॉ मटेरियल भी मौजूद है, आपके पास कंडीशंस भी मौजूद हैं, तो और आपके पास टाइम मौजूद है, क्योंकि कायनात जो है इट हैज़ एग्जिस्टेड फॉर ओवर 13 बिलियन ईयर्स। हम लोग, ज़मीन जो है हमारी वो 4.5 अरब साल पुरानी है, 4.5 बिलियन ईयर्स। तो लाइफ का होना तो आई एम 100% श्योर। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि इंटेलिजेंट लाइफ, वेल आई मीन दैट गेट्स अस इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि आप इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, राइट? और फिर क्योंकि ज़मीन के ऊपर हाउ डू वी डिफाइन इंटेलिजेंस, तो डॉल्फिन्स, एप्स, दूसरे जो एप्स हैं, चिंपैंजीज या bonobos, चिड़ियाएँ, बर्ड्स, आई मीन दे आर प्रीटी स्मार्ट। कौवे के Yeah, ऊपर हम birds वैसे are तो pretty बुरा भला smart. Yeah. कहते हैं कौवों को, लेकिन कौवे जो हैं वो हैं स्मार्ट, Even like राइट? donkeys are pretty smart. डोंकीज वो स्मार्ट हैं, Yeah. उनको ऐसी उनकी तरह वो गलत पब्लिसिटी मिलती है। डोंकीज हैं, घोड़े हैं। तो देन यू कैन थिंक अबाउट कि स्ट्रक्चर वाइज चूंटियां जो हैं, राइट, आई मीन या बीज जो हैं, आई मीन लाइक दे यूज सॉर्ट ऑफ लाइक कोऑपरेशन, Yeah. मगर उसके बाद दे क्रिएट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लाइक बी हाइव्स या चूंटियों के घर, या लाइक Spiders को level. Yes. स्पाइडर। So there is so that's a bigger philosophical question कि आप इंटेलिजेंस किसको कहते हैं, राइट? और फिर क्या एडवांस है, क्या एडवांस नहीं है, दैट्स अ होल अदर क्वेश्चन कि हम उसको किस तरह से देखें। तो उसके लिए हमारे, एंड दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट, और कि अगर हमें कहीं और कोई ज़िंदगी मिलती है कि उससे हमें बहुत सारे जवाबात मिलेंगे। राइट नाउ हम इनमें से सारी चीज़ें इसलिए इतनी स्पेक्युलेटिव हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक मिसाल है ज़मीन के ऊपर। तो वी आर स्टक। आप कुछ भी कहते हैं उसके आपके मिसाल एक है, लेकिन अगर हमें एक और ज़िंदगी मिल गई, दैट विल ट्रांसफॉर्म हमारी थिंकिंग, क्योंकि फिर हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या वो ज़िंदगी हमारे जैसी है, क्या नहीं है, Like वही किस है तरह ना, से शुरू like हुई। हाँ, like एक क्वेश्चन है कि if aliens contacted Earth tomorrow, what should humanity do first? Like हमें पता चल गया कि aliens है, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? उनको वेल, कैद करने के अलावा ऑब्वियसली। इनको उनको क्या चीज़ करने के अलावा? कैद करने के अलावा। नहीं, उनको कैद क्यों करेंगे यार? आई मीन ऐसे वो हमें कैद करेंगे नहीं। अगर हमें कल कांटेक्ट होता तो सबसे पहले तो हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि वो वाकई सिग्नल है या नहीं, राइट? आई मीन इसमें बहुत सारी कंफर्मेशन चाहिए होंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। सही। और एक लिहाज से इतने सारे लोग ऑलरेडी एलियंस के ऊपर बिलीव करते हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वाल जिस तरह से लोग आजकल हर किस्म की चीज़ के ऊपर या रिएक्ट कर रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल। लेकिन मोर सीरियसली, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं दे डोंट गो एनीवेयर, राइट? इसी वजह से, क्योंकि लोग यकीन करते हैं मगर देर इज़ नो सब्सटेंस टू इट। मगर अगर वाकई इस किस्म का सिग्नल आता है, अ, मेरा ख्याल है कि इट वुड बी अ बिग डील। बिग डील इस लिहाज से कि दो चीज़ें हैं इसमें। एक, वो जो सिग्नल है उसमें कंटेंट क्या है, राइट? आई मीन नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, क्योंकि उसमें सवाल ये है कि क्या वो खाली पीप 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 सिग्नल है? ओके, वी कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा ठीक है ये एलियन सिग्नल है, ओके। कहाँ से आया, कौन से सैयारे से आया, सितारे से गिर रहा है, कितनी दूर है, क्या वो है या नहीं? तो लेकिन देन इट वुड डिपेंड अपॉन कि अगर उस मैसेज में कंटेंट है, कंटेंट क्या है, मोर देन जस्ट बीपिंग, राइट? तो दैट क्या होगा कंटेंट, आई हैव नो आइडिया, राइट? आई हैव नो आइडिया कि वो क्या होगा। लेकिन इट वुड रियली डिपेंड अपॉन कि उस मैसेज का इवन अगर छोटा सा भी कंटेंट है, अगर वो आपको खाली 2+2 बताते हैं 4 है, लाइक ओके, वेल दैट ऑलरेडी इज टेलिंग यू समथिंग कि उनके पास जो है मैथमेटिक्स मौजूद है। कॉन्टैक्ट जो कार्ल सेगन का नॉवल था एंड देन जो मूवी है कॉन्टैक्ट, दैट इज primarily based upon that कि वो प्राइम नंबर्स के, दैट्स अ वे ऑफ सेइंग हेलो। ओके, उनके पास प्राइम नंबर्स हैं, सो मैथमेटिक्स इज यूनिवर्सल, राइट? तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? आई मीन आई थिंक पहली बात तो ये है
और ये चीज़ है कि लोगों का ख्याल होता है कि यार वो चीज़ नज़र नहीं आई, ये मस्ट बी एलियन स्पेसक्राफ्ट वगैरह वगैरह, ऐसे काम नहीं करता। इवन छोटा सा मैसेज जो है वो हमें इतनी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि उन्होंने किस किस्म की टेलीस्कोप यूज़ की सिग्नल भेजने के लिए। 1 मिनट उन्होंने टेलीस्कोप यूज़ की, ओह तो इसका मतलब है कि वो टूल्स बना सकते हैं, ओह इसका मतलब है किस किस्म की टेलीस्कोप होगी, ओह इसका इवन जस्ट द सिंपलेस्ट ऑफ मैसेज दैट इज गोइंग टू गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन कंटेंट की तो बात ही दूसरे स्केल पर पहुंच जाती है कि हाउ डू वी थिंक अबाउट दैट। Hmm. That is like my mind is actually blown right now because I have so many questions. I have so much to think about. When I sleep tonight, I'm gonna think about it a lot. बिल्कुल बिल्कुल नहीं दीदा, बट दैट्स व्हाई ये इंटरेस्टिंग सवाल है, राइट। Hmm. दैट्स अ शॉर्टकट कि वो एलियन है, वो एलियन में तबाह कर देंगे, नहीं, दैट्स द लास्ट थिंग है कि नो। उससे पहले कि इतने दिलचस्प किस्म के सवाल उससे पहले आते हैं, वो दैट मेक्स इट मच मोर इंटरेस्टिंग, राइट। इसी तरह से आपसे जो अगर मैं सर्कल कंप्लीट करूं, आपसे शुरू में बात हुई थी कि पास्ट में हम देख सकते हैं या नहीं, मैं कहा हर वक्त हम पास्ट में देख रहे होते हैं। सो यू नो यू हैव साइंस ऑल अराउंड यू, राइट। आपके सिंपल से सवाल होते हैं कि आई मीन जो मेरा कहने का मकसद ये है कि वंडर, राइट, एक लिहाज से सोचने की चीज़ जो होती है या वंडर की चीज़ जो होती है या ब्यूटी जो होती है, दैट इज़ एवरीवेयर, राइट। Yeah. अब वो खाली सोचने की चीज़ होती है। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप कल सुबह उठें, आई नो कि आपके वहाँ रात हो रही है इस वक्त वहाँ पर, लेकिन अगर आप कल सुबह उठें और आप देखें आसमान जो है वो नीला है, वेल दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आसमान नीला क्यों है, राइट। वेल इसके पीछे पूरी साइंस है। बल्कि हमारा कायनात किड्स जो है अभी ना, हमारी जो सेकंड सीजन था, उस सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कायनात किड्स के चैनल के ऊपर। उसका जो पहला वीडियो था वो था आसमान नीला क्यों है, right? अच्छा अच्छा, उसके बाद ये सैटर्न के रिंग्स क्यों हैं, जुपिटर के ऊपर रेड स्पॉट क्यों है। तो ये जो क्यों के सवाल हैं, आपको उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको खाली सवाल उठाना है, राइट। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ज़िंदगी के सिलसिले में भी, जैसे मैंने कहा कि एलियंस के बारे में भी अगर आप सोचें तो देर सो मेनी क्वेश्चंस उसके अंदर जो हैं एम्बेडेड हैं। और ये चीज़ जो है वो आई मीन इट्स कनेक्टेड टू जस्तजू, क्यूरियोसिटी, और वो एक सेंट्रल चीज़ है। Yeah. Like अगर हम commercialization की बात करें, like shifting the topic a little bit, कि will space ever be commercialized for normal humans, के या तो फिर ये सिर्फ एक elite sector के लिए चीज रहेगी कि जिसके पास पैसा है वही जा सकता है, जैसे कि अभी होता है दुनिया में। Like, is it ever going to be commercialized? Like, can us normal people actually visit space? श्योर श्योर, आई मीन देखें, आई एम प्रीटी क्रिटिकल ऑफ Yeah. कमर्शियल स्पेस प्रोग्राम, राइट, क्योंकि इलीट्स की वजह से, क्योंकि इट Yeah. इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस फार मोर प्रॉब्लम्स दैन सॉल्यूशंस। लेकिन क्या इन द फ्यूचर, सो दो तरकीबें हैं ना, एक तो ये है लाइक कि जैसे ये है ना कि जैसे स्पेस ट्रैवल है, ये नॉर्मलाइज हो सकता है, लाइक जैसे एयर ट्रैवल नॉर्मलाइज होता है, एंड हाँ, देन राइट यू नो देयर इज दिस होल वर्ल्ड जहाँ पे वी आर जस्ट लाइक स्किपिंग बिटवीन गैलेक्सीज और planets or whatever. राइट राइट, या आई मीन आई थिंक इट्स क्वाइट लाइकली कि ये चीज़ हो सकती है। मगर जो ज़्यादा कंसर्न है मेरे लिहाज से वो ये है कि जो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो स्पेस के लिए इस वक्त बन रहा है, वो अमीर और गरीब का जो स्केल है वो उसको ज़्यादा बढ़ाएगा या नहीं, राइट। हम्म। एयर ट्रैवल जो है वो इट वाज स्टिल विद इन ह्यूमंस हियर ऑन अर्थ, राइट, जहाँ पर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रहते हैं और लाइक यूटिलिटी जो है वो उसकी बनाई। स्पेस में इट्स अनक्लियर टू मी एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन, राइट। अगले 50 साल की बात करें, लाइक कि इज इट गोइंग टू बी फॉर इंडिविजुअल। स्पेस ट्रैवल ये हो सकता है कि आपने कराची से आपने बॉस्टन आना है, तो you go हम्म। vertically up or come down, maybe, sure, I mean if you consider that as space travel then that is likely, right। मगर अगर आपका ख्याल है कि आप ट्रिप्स जो हैं वो चांद के ऊपर जा रहे होंगे,
दैट इज अनलाइकली कि वो अवाम जनरल लोगों के लिए इट वुड बी इजी, राइट? आई मीन दैट्स अ होल सेपरेट इशू कि चांद के ऊपर जाना चाहिए या नहीं, Thinking about it, या humans can actually do that. Yes. राइट, लाइक तो वो एक अलग किस्म के सवाल होते हैं, लेकिन अगले 50 साल में इट्स अनलाइकली Mm. कि इतना कॉमन हो जाएगा। लेकिन अगर और क्या चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है वो अच्छी है या बुरी है अगले 50 साल में, वी डोंट नो। तो आई वुड रादर आर्ग्यू कि वी हैव टू फिगर आउट कि हम किस किस्म की वैल्यू स्पेस में लेके जाएंगे। सो देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ आंसर। ये जो आपका सवाल था कि क्या स्पेस ट्रैवल में क्या होगा, दैट्स हाउ वी बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन कि क्या हम स्पेस में जा सकते हैं या नहीं, right? हाँ. And which is the right thing. That's how I grew up, right? I mean, like, science fiction में आप फैन होते हैं and you ask this question कि okay, मैं कब स्पेस में जाऊं? मगर अब हम अगर हम दुनिया को देखें, दुनिया में क्लाइमेट चेंज की क्राइसिस है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की क्राइसिस है, रिसोर्स की जनरल क्राइसिस है, मुख्तलिफ। उसके तहत आई थिंक देर इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क, और वो ये है कि वो हम किस तरीके से हम एक रिस्पॉन्सिबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकें। वो क्या होनी चाहिए, वो क्या वैल्यूज होनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो चीज़ जो है अब हमारे हिसाब से एक लिहाज से ज़्यादा अहम सवाल है कि अगर हम स्पेस में जाएं तो हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से जा सकते हैं या नहीं। Sorry, so can you just like rest for a हाँ हाँ, moment? श्योर श्योर। Like now, just my camera is just acting up. You know. Or I can just continue the conversation वैसे भी कि coming to जो कि like हमारा podcast का मकसद है, and you know like students, क्योंकि it's a students based podcast, so like what opportunities actually exist for Pakistani students in space sciences, क्योंकि ये काफी लोगों को ना रिसर्च नहीं मिलती है आसानी से, और ये सारी चीजें लोगों को आसानी से पता नहीं चलती हैं। तो लाइक कौन सी फील्ड्स हैं या कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, मे बी वहाँ पे यूएस में और समवेयर एल्स इन द तो इसके मैं वर्ल्ड। मुख्तलिफ तरीकों से जवाब दूंगा। आई मीन, एक तो ये है कि स्पेस सेक्टर इज बिग ना। अगर आप खाली स्पेस सेक्टर की बात करते हैं, राइट, आई मीन सैटेलाइट्स जो हैं दे आर एवरीवेयर। सैटेलाइट्स के जो यूजेज है, अगर आप इमेज प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फसलों की क्या पोजीशन है, अगर आप पानी की सूरत हाल देखना चाहते हैं, अगर आप मौसम को देखना चाहते हैं, आई मीन दोज थिंग्स बेसिकली आप किसी भी रेगुलर फील्ड से दैट देर आर एप्लीकेशंस इनटू स्पेस, राइट। या और अब पाकिस्तान में सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, चीन के साथ मिलके। लॉन्च चीन के साथ है, लेकिन देर इज़ अ होल अदर ब्रांच सैटेलाइट्स वगैरह के सिलसिले में दैट आर डेवलपिंग। स्टार्टअप्स जो हैं वो भी अब बनती जा रही हैं इस सिलसिले में। तो एक लिहाज से तो आप देख सकते हैं, एंड यू कैन इमेजिन कि रिमेंबर कि ये हम स्पेस की बात कर रहे हैं, नॉट चांद के ऊपर मगर स्पेस के ऊपर। स्पेस जो है, पीपल एक्सपेक्ट कि देर इज गोइंग टू बी अ पैरेलल इंडस्ट्री। जितनी ज़मीन के ऊपर है उसी तरह से एक पैरेलल हर चीज़ जो है वो स्पेस के ऊपर इस्तेमाल हो। तो मिसाल या के तौर पे अगर आप स्क्रूज या बोल्ट्स बनाते हैं, वेल अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है फॉर अ स्पेस स्टेशन, वेल ओके, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी नीडेड फॉर दैट एज वेल, एंड सो फोर्थ। सो एक बेस लेवल पर तो आप कोई भी इंजीनियरिंग करते हैं या स्पेस मेडिसिन है, आप मेडिसिन करते हैं, यू कैन डू इनटू स्पेस एंड सो फोर्थ। स्पेस लॉ भी है बाय द वे, विच इज़ बिकमिंग रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि लीगली जो है वो चीज़ें भी होती हैं। तो तमाम जो सेक्टर्स हैं उसका एक स्पेस सेक्टर मौजूद है पाकिस्तान में। देर आर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, आई एम नॉट दैट फेमिलियर विद इट, मगर स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के सिलसिले में IST है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में। वहाँ पे Saparco यू है, नो, like do you know about Saparco and their role in Pakistan? हाँ, सुपार्को के आई हैव नोन अबाउट सुपार्को, मगर आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट सॉर्ट ऑफ लाइक ना कहाँ पर आप यू कैन एक्चुअली डू योर डिग्री, फॉर एग्जांपल, Yeah. राइट। फिर कराची यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर स्पेस साइंसेज में यू कैन गेट अ डिग्री। काज़िम यूनिवर्सिटी में आई थिंक थ्रू फिजिक्स प्रोग्राम। फिर NED में इनफैक्ट देर इज़ अ स्पेस रिलेटेड सब प्रोग्राम, वहाँ पर आप कर सकते हैं कराची में इंजीनियरिंग के तहत। So there are possibilities. LUMS में there are courses on astronomy.
So what I would suggest is Yeah. कि प्रोफेशनली अगर स्टूडेंट्स ने कुछ करना है तो अगर उनको एस्ट्रोनॉमी का शौक है या स्पेस साइंसेस में जाना है तो द आइडियल थिंग वुड बी टू गेट इनटू फिजिक्स, राइट। फिजिक्स जो है वो आपको बैचलर्स में तो ख़ास तौर से, राइट, आई मीन जो इवन अगर आपने पीएचडी करनी है एस्ट्रोनॉमी में, यू एक्चुअली डू योर अंडर ग्रेजुएट इन फिजिक्स बेसिकली, राइट। तो फिजिक्स की जो बैकग्राउंड है दैट इज एसेंशियल। फिजिक्स मींस आल्सो मैथमेटिक्स है, कैलकुलस जो है दैट इज क्रूशियल, राइट। और but you can also get in through engineering, right? I mean, like, you can also come through it. But physics is the best way Yeah, to I get think to, you did engineering and then you then went on specialize to into it. flick side. तो इसी Yeah. तरह से एस्ट्रोनॉमी वगैरह के लिए जो है फिजिक्स इज Like द the बेस्ट core वे टू, subject is physics कि भाई आप लोग फिर bachelor's के अंदर physics choose कर लो फिर दैट्स आपका एग्जैक्टली आगे राइट। route तो बने ना फिजिक्स इज द बने। की थिंग, Yeah. राइट। और फिर उसके बाद एप्लीकेशंस की। और अगर आपको शौक है, इफ यू आर बिफोर अंडर ग्रेजुएट या इवन ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएट एंड थिंग्स लाइक दैट, पाकिस्तान में बहुत सारी एमेचर एस्ट्रोनॉमी की सोसाइटीज़ हैं, तकरीबन हर शहर हाँ. में मौजूद हैं। Yes. कराची में बहुत बड़ी सारी है, कराची एस्ट्रोनॉमर सोसाइटी खास, लाहौर में लास्ट है लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, इस्लामाबाद में पाक एस्ट्रोनॉमर्स हैं वहाँ पर, और आई थिंक क्वेटा में भी है, पेशावर में भी है, हैदराबाद में भी है, लाइक बंच ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ये एस्ट्रोनॉमी की सोसाइटीज़ मौजूद हैं। दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न मोर, क्योंकि जो लोग हैं दे आर एक्सलेंट, दे यूजुअली वेलकम एवरीबडी, और उनको टेलीस्कोप्स भी वहाँ पे भी मौजूद होती हैं, दे Exactly. ऑल्सो Remember टेल I यू talked अबाउट about the स्पेस, trip to Ranikot. I राइट went with राइट, Karachi astronomers. हाँ, Yes. राइट। सो दैट्स द बेस्ट वे टू एक्चुअली गेट इनटू द और सब्जेक्ट, वो वहाँ पे crowd भी उस और type लोग, का ही आता है जहाँ पे you can just be as curious as you want. It दैट्स राइट, doesn't तो लाइक माइंडेड लोग necessarily. मौजूद हैं, एंड Yeah. सो दैट वुड बी द वे इन सम सेंस के शौक को जो है, एंड देन इट कैन डेवलप फ्रॉम देयर। सो देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ कि आप किस तरह से अपना शौक पर्सनली एंड देन एकेडमिकली आप उसको किस तरह से बिल्डअप करते हैं। और फिर ऑफ कोर्स लाइक बाद में ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए अगर आपने पीएचडी करनी है तो या आई मीन, लुक, मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ, लेकिन अमेरिका में हालात जो हैं दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग टू स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। शुड यू कम हियर, मेरा तो मशवरा होगा कि ना आए राइट नाउ, राइट, क्योंकि कंडीशंस जो हैं इट्स लॉट ऑफ अनसर्टनिटी, Yeah. ठीक है। तो मगर ये अब ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में है, आई मीन, एंड इन टर्म्स ऑफ कहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त पोटेंशियल है, इट्स हार्डर टू गेट, लैंग्वेज का इशू है, लेकिन चाइना, चाइना पाकिस्तान की चीन से Yeah. दोस्ती भी बहुत है। तो आई मीन इन थ्योरी, आई मीन अगर आप बात करें कि अगले 5 साल में सबसे ज़्यादा कटिंग एज एस्ट्रोनॉमी स्पेस कहाँ पर हो रही होगी, आई वुड गेस चाइना में। तो सो दैट्स अनदर प्लेस एक्चुअली, आई एक्चुअली थिंक कि पाकिस्तान को शुड टेक रियल एडवांटेज चीन से दोस्ती का, क्योंकि चाइना इज़ रियली डूइंग अमेजिंग वर्क, और ख़ासतौर से अभी जो उनकी अगले 5 साल में जो नई टेलीस्कोप्स आनी है, दे आर एक्चुअली कमिंग अप विद स्पेस टेलीस्कोप्स ऑल्सो, और मुख्तलिफ किस्म की और भी टेलीस्कोप्स हैं, तो दैट आई थिंक वुड बी अ प्रीटी गुड प्लेस। लेकिन लैंग्वेज का इशू है, सो लेट्स फिगर आउट कि उसका क्या कर सकते हैं। सो या सो दोज आर सम वेज टू डू दैट, दीज टाइप ऑफ थिंग्स। तो like इख्तिताम की तरफ आते हैं हम पॉडकास्ट की क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन इतना है नहीं और मेरे पास राइट बहुत राइट टाइम राइट राइट, था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे आपसे मौका मिला मिलने का, आई वुड रियली रियली लव टू मीट यू इन रियल। तो एक तो मुझसे सवाल ये था कि वन स्पेस मिथ दैट यू एब्सोल्युटली हेट। स्पेस मिथ। या लाइक क्यों ये लोग क्यों पूछ रहे हैं, ये क्या है? ओके, सो हियर इज अ प्रॉब्लम, हियर इज अ प्रॉब्लम। आई एक्चुअली, क्योंकि सो मेरी बहुत सारी जो रिसर्च है, that actually moved away from pure astronomy research and more into why people think, how people think about things. Right. So I worked a lot on that. So I actually don't really hate anything in some sense. Rather, I actually find it really interesting. So मिसाल के तौर पे है, I mean, I find कि कुछ लोगों का ख्याल होता है कि इंसान कभी चांद पर नहीं गया, right?
I used to hate that, मगर now I find it really fascinating कि okay, किस तरीके से आ, लोग जो हैं वो क्यों ये इसके ऊपर यकीन करना चाहते हैं कि हम चांद पर नहीं गए, राइट? इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग क्योंकि देयर इज सो मच एविडेंस कि हम गए चांद के ऊपर. Yeah. So how do they figure out? How do they selectively think कि हम नहीं गए, राइट? तो सो फॉर मी दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि और फिर किस तरह से लोग जो हैं वो जब नई नई चीजें नए नए और एविडेंस आते जाते हैं, हाउ डू दे कीप ऑन बिलीविंग कि चांद पर नहीं गए, हालांकि देर आर एक्स नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू जस्ट देर आर पार्ट ऑफ दैट, राइट? Mm. So to me, that's an interesting question. I don't like, I would say कि और ये that's the reason why astrology की भी जब बात हुई थी, I mean I'm interested in कि लोग जो हैं वो क्यों ये सवाल उठाते हैं. I don't think कि inherently anybody is stupid or idiot or something like that. I don't think anybody is that. Everybody is smart क्योंकि we are all human beings. We're going to search for intelligent life. Well, I mean, I actually fundamentally believe that everybody is intelligent. So that's a really interesting question कि अगर लोग जो हैं वो they believe in astrology, well, okay, so there must be a really good reason why for them a belief in astrology works. मगर okay, so I don't think it would be helpful, right? जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरे अपने ओपिनियन हो सकते हैं यूनिवर्स के सिलसिले में, मगर यूनिवर्स डजंट केयर कि मेरे क्या ओपिनियन है. यूनिवर्स इज Yeah. द वे इट इज. और यूजुअली सक्सेस के हिसाब से you will be more successful both as an individual and as a society and as species if we know how the universe is rather how we wish the universe to be, Mm. right? तो कहने का मकसद ये है कि या आई कैन बिलीव एज मच एज अ वांट कि एस्ट्रोलॉजी का हाँ इट इज गवर्निंग माई लाइफ and I can give you very good reasons why I would think that. मगर ultimately it is going to be detrimental, हमें नुकसानदेह चीज होगी क्योंकि कायनात उस तरह से काम नहीं करती, राइट? तो सेम थिंग चांद के सिलसिले में, इफ यू बिलीव कि हम चांद पर हम कभी गए नहीं, आपका सारा जो एफर्ट है यू आर स्पेंडिंग ऑल ऑफ योर इंटेलिजेंस इन फिगरिंग इट आउट कि हम क्यों नहीं गए, वेयर एज अदर पीपल आर एक्चुअली not only learning from what we learned from going to the moon, magar also they are going back to the moon and doing all of these other interesting things. It's far more interesting to actually know कि okay जाने की वजह से क्या क्या पता चला rather than कि हम नहीं गए. तो so there is an so I'm not upset at that, right? मेरा कहने का आपने सवाल पूछा था कि what makes me mad or whatever, like you know, about a space myth that You people that you have. hate, yes. Uh, I don't think because I think it's actually interesting because everything चीज ये होती है कि to me that's an interesting thing कि people believe Yeah, that. I get it. It's a wrong belief कि हम नहीं गए But चांद के ऊपर. It's अपना a wrong अपना belief. opinion है, who cares? लेकिन it's interesting to me कि okay, what shapes their views. I would like them not to think like that. लेकिन I think first I have to understand कि what is driving that belief in the first place. Right? I mean, like, you know, I cannot change their mind or like, you know, if I don't even know okay, why they are making that claim in the first place. इन सब चीज़ों के बाद भी there are some people who will never change their mind and that is okay. That's also part of humanity. We cannot agree with everything like, you know, that the other person says. And then you go like, yeah, you know, that's okay. And it's not that important. And it's not that important. मेरे लिए ज़्यादा important. अगर आप okay, I would be upset कि you are an astronomer or you are doing your PhD in space science and believe कि we never went to the moon. Now, that impacts what you are doing. मगर in general, ये जो सवाल है कि आज चांद पर गए कि नहीं गए, लोग जो हैं वो 50,000 चीज़ें कर रहे हैं दुनिया में, वो इंजीनियर हैं या वट हैं, वो कुछ कर रहे हैं, फिर किसी ने सवाल पूछा चांद पर गए नहीं गए, who cares? आपने सवाल जवाब दे दिया, मगर it really doesn't impact you personally in your life. Oh. मगर अगर आप एस्ट्रोनॉमर हैं या आप स्पेस साइंस हैं, अगर आपका फिर जवाब ये आता है then it really impacts. Then they will say. So it's so there are multiple ways of thinking about it. Okay, sir. Thank you so much. I'm really sad I have to end it here.
I really, really wish we could do another podcast together too, because इतना मैं like 2-3 सालों से कर रहे हैं. This has to be one of my favorite ones because I love talking about this. But thank you so much. I Thank really you very hope much. कि आपको भी थोड़ा बहुत मजा आया हो. मैंने आपको भी थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। नॉस्टैल्जिया में भी चला गया था. थोड़ा आप सोचने में मजबूर हो गए थे. ठीक Anyway, ठीक thank ठीक, you. नहीं, आई होप इट वाज यूजफुल एंड नहीं, Yeah, आई very रियली much. एंजॉयड योर क्वेश्चंस। Thank you चलें, so ठीक है, much, थैंक sir. यू सो Thank you मच। so much. थैंक यू। Inshallah, inshallah. ओके।